वहीं बांसगांव रैली में भी पीएम मोदी ने सपा पर तंज कसा। सपा के जंगलराज में बहन बेटियों का घर से निकलना दूभर था, सरकार की जमीन पर भी माफियाओं ने महल बना लिया था। सपा के राज में गुंडागर्दी चरम पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी बातें कही गई। जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, माहौल ही राज्य का बदल गया है और मौसम भी बदल गया है। किस तरीके से देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि मारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं। समाजवादी पार्टी का वो जंगल राज जिसमें ये बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था, सरकार की जमीन पर माफियाओं ने महल बना लिया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम इन बातों का जिक्र किया कि पहले राज्य की छवि क्या थी और आज राज्य की छवि क्या है। 6 चरण के मतदान हो चुके हैं, 7वें चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होनी है और ऐसे में अब आखिरी चरण के लिए जहां जहां पर वोटिंग होनी है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए या फिर आप योगी आदित्यनाथ की बात कर लीजिए, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, हर कोई एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है और ऐसे में जनता को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब बांसगांव में थे तो उनकी तरफ से कहा गया, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया कि सपा की सरकार में हालात कैसे थे, किसी से छिपा नहीं है। जो बहन बेटियां थी वो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल था। लेकिन अब देखिए किस तरीके के हालात बदल चुके हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। साथियों, मिर्जापुर को तो इन्होंने बदनाम करके रखा था। इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन, कब छीन जाए कोई नहीं जानता था। और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब हां, हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं यहां पर। तो देखिए, लगातार पीएम मोदी को आप सुन रहे हैं। पीएम मोदी हमले बोलते नजर आ रहे विपक्षी पार्टियों पर। और इस बीच देवरिया में जब पीएम मोदी ने जनसभा की तो यहाँ 3 करोड़ गरीबों को पक्का घर मिलेगा, ये वादा भी किया। 4 जून को देश नई उड़ान के लिए पंख फैलाएगा। 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनेंगी। 4 जून का करोड़ों लोगों को जो इंतजार है, उस इंतजार के बाद में हमारी सरकार किस तरीके से काम करेगी, ये पीएम मोदी कहते हुए नजर आए देवरिया में। और वहीं देखिए, 7वें चरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मेगा प्रचार अभियान लगातार जारी है और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस ने पूर्वांचल को बना दिया था माफिया का क्षेत्र, विपक्ष का निशाना अब संविधान है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सपा सिर्फ अपना कुनबा बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो तमाम ये बड़ी बातों का जिक्र कल प्रधानमंत्री मोदी ने बैक टू बैक कई जनसभाएं की और उस दौरान इंडी गठबंधन पर, कांग्रेस पर, सपा पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए।